ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾर्ड करना रह गया ਸੀਗਾ, कर लिया स्टार्ट। ठीक है, ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬੋਡੀ, the body rotates with angular acceleration, angular acceleration कितनी होगी अल्फा। तो बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरह रोटेट करूगी, अल्फा अबाउट एक्सिस एरिया। इत्थे तक क्लियर सारिਆਂ ਨੂੰ? जिस ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ है, जिस ਦਾ लिखना रह गया वो दसो। वैसे ਇਹਦਾ हले ਤੁਸੀਂ नोट कर लो जिदा रह गया, जिन्हों का नोट हो गया उन्होंने राइट साइड ਤੇ मैं एक्सप्लेन कर रहा, ध्यान ਨਾਲ देखो। अपने कोल सब तो पहले आप ith पार्टिकल वास्ते फोर्स फाइंड करांगे, होगा m इंटू ए। ठीक है, तो ith वास्ते एफ आई इज इक्वल टू एम आई ए आई। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, एम आई इंटू अल्फा आर आई, क्योंकि अल्फा की होंगे कॉन्स्टेंट। तो अपने को टॉ आई के बन जाऊ ith पार्टिकल वास्ते एफ आई इंटू आर आई, एफ आई की वैल्यू आ वाली है तो कि हो जू एम आई अल्फा आर आई इंटू आर आई, तो बन जू एम आई आर आई स्केयर इंटू अल्फा। ये हो गया अपने को ith पार्टिकल वास्ते। टोटल बॉडी का की कर देंगे समीशन, समीशन एम आई आर आई स्केयर, ए आई की वैल्यू है अल्फा इंटू आर बाय डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन जो होंगी है वो होंगी अपने को अल्फा इंटू आर, आ होंगे फॉर्मूला। हाँ जी, ये शॉर्टकट है बच्चे, यही स्टेप चलणगे। हाले नोट नहीं करना, नोट वाला लैफ्ट वाला करना है। ये चीज़ करनी है तो रफ ते नोट कर सकते हो। ईजी वाला मैथड दस रहे हैं। आ चीज़ हो गया, अल्फा बाहर रख लो। हम इस पर्टिकुलर टर्म को आप लिख सकते हैं आई, तो अपने को टॉ के बन जू आई इंटू अल्फा। तो मैं सिर्फ इन्नी चीज़ रियलाइज करा रहा कि जो राइट साइड पर जिन्ना पोर्शन लिखे है प्रूफ है कि अच्छा लैफ्ट वाला नोट हो गया, हैडिंग हुडिंग सारिਆਂ ਦੀ। फिर क्योंकि इत्थे ही आपने आ वाला मैथमेटिकल प्रूफ करना है, इसका रहता नहीं गया ना। नोट सारे ने करना है। एक चीज़ याद रखो, जे तुसी नोट नहीं करोगे तो भुल जाओगे, तुहानू चीज़ां याद रहणगियां, समझ आ जाणगियां, याद नहीं रहनियां, फिर औखे होवोगे। पेपर च तुसी अटैम्प्ट करना है, ना कि मेरी देखनी है कि मैनू कितनी स्पीड ते आंदा, कितनी जगह तो मैं सॉल्व कर सकदा। क्लीयर सारिਆਂ ਨੂੰ? चलो हम देखो आप स्टैप बाय स्टैप करते हैं। ठीक है, तो आप लिखांगे टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल। तो ith पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की होगी, a इज इक्वल टू अल्फा आर। ith बारे ए आई इज इक्वल टू अल्फा आर आई। ये हो गया ith पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हुण ith पार्टिकल के फोर्स लग रही है एम आई, पार्टिकल के फोर्स लग रही है एक्सेलरेशन ए आई है। अपने कोल एफ आई की वैल्यू कितनी बन जूगी, एम आई इंटू अल्फा आर आई, आ चीज़ होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप जो अपने को टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल। गुरजोत क्लास है अज, तो टॉ का फॉर्मूला होंगे अपने को फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ith पार्टिकल की फोर्स है, ith पार्टिकल की टॉर्क है, तो रेडियस भी ith पार्टिकल का है। तो आ वैल्यू पुट करनी है, तो अपने को जो एम आई अल्फा आर आई इंटू आर आई, ये बन जो अपने को एम आई आर आई स्केयर, इसमें ब्रैकेट्स रख लें इंटू अल्फा, एक वैल्यू टॉ आई। फोर टोटल बॉडी वास्ते की कर देंगे आप इंटीग्रेशन जगह तो हो जाता है सबमिशन। टोटल बॉडी टॉ इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ टॉ आई, सबमिशन ऑफ एम आई आर आई स्केयर, आई की वैल्यू 1 तो लैके n तक इंटू अल्फा, तो बन जो अपने को आई इंटू अल्फा। तो टॉ के इक्वल बन गया आई इंटू अल्फा। हूँ दसो क्लीयर है कि
बिल्कुल सही है। मैं इसीलिए तो कहना ना बच्चे कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾर्ट है ਤੁਸੀਂ याद मैथमैटिकल पोर्शन रखना है। ਹੁਣ लॉजिकली समझ के देखो, ਆਪਾਂ ਨੇ स्टेटमेंट लिखी है कि बॉडी ਤੇ टॉर्क लग रही है जिस ਦੇ ਕਾਰਨ बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट एक्सिस विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ਇਹ स्टेटमेंट लिखी है। ਹੁਣ टॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेलरेशन ਹੁੰਦੀ है, ठीक है, ਆ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ है। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ बॉडी ਤੇ टॉर्क लगाऊंगा ਤਾਂ ਹੀ बॉडी रोटेट करू, ਤਾਂ अल्फा फिक्स हो गया। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ करना ith पार्ट। मैथड सेम है, पहला ith पार्टिकल फिर टोटल, फिर ith पार्टिकल फिर टोटल। पहला ਆਪਾਂ ਨੇ एक्सेलरेशन ਕੱਢੀ लीनियर वाली, फिर ਆਪਾਂ ਨੇ फोर्स ਕੱਢੀ, फिर ਆਪਾਂ ਨੇ ith ਦੀ टॉर्क ਕੱਢੀ, फिर ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਇਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਲੀਨ ਦਾ ਮਾਈਕ ਕਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਲੀਨ। जशन ਤੁਹਾਡਾ नोट हो गया बच्चे? जशन, ख्वाहिश, सुनैना, सचिन, पलक। ਹੁਣ एक चीज देखो, ਹੁਣ जो है ना दो दो तीन तीन लाइना रफ च नोट करना है, जो मैं दसना है करना ਉੱਥੇ ही है, नीचे कर लियो। एक ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ एंगुलर, एक किसी याद रखने ਦਾ तरीका की है, जे अपने कोल लीनियर मोमेंटम ਹੁੰਦਾ ਹੈ मास इनटू वेलोसिटी, एक ਹੁੰਦੀ ਹੈ kinetic एनर्जी, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਚ p ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਚ l ਹੋ ਜੂ, m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ i ਆ ਜਾਊਗਾ, v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਮੇਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਗੇਨ, ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਹਾਫ m ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ i, v ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ। याद हो गया उन फॉर्मूलाज। टॉर्क वास्ते की सी F इज इक्वल टू एम ए, तो टॉर्क लिख लूगा आई इंटू अल्फा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 5 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਮੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ith ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ vi ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, vi ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਓਮੇਗਾ r ਹੈ, ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਫਿਰ ith ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਸਤੇ pi ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, p is equal to m into v, ith mi, vi ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਰੂ ਓਮੇਗਾ ਟਾਈਮਸ ri, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ l ਕਰਨਾ ਹੈ ith ਦਾ, l ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ p into ri, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ p ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂ m ਓਮੇਗਾ r, m ਦਾ i r ਦਾ i into ri ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ m ਓਮੇਗਾ ri ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ li। l ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਸਮੀਸ਼ਨ mi ri ਸਕੁਅਰ, ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ 12 ਰੱਖ ਲਓ, i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ i into ਓਮੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। लॉजिकल देखा जाए तो टॉर्क वाला तो राइट साइड ते प्रूफ सारे ਨੂੰ दिख रहा है ना। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ kinetic energy ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ith ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ v ਕੱਢਾਂਗੇ, v is equal to omega r, v ਦਾ i r ਦਾ i, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ith ਦੀ kinetic energy, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ half m v square, ith ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ai ਇਹ i, half mi vi ਦੀ ਵੈਲਿਊ omega r i ਦਾ ਸਕੁਅਰ, half mi ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर i, इधर से हाफ mi ri स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ith पार्टिकल वास्ते ये वैल्यू है। टोटल वास्ते की कहता है समीशन ki, मतलब अपने ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बाहर रख लो, समीशन की हो जू mi ओमेगा स्क्वायर i 1 तो लेके n तक। तो इस पर्टिकुलर टर्म ਨੂੰ लिख सकते हैं ਆਪਾਂ i, ਇਹ ਬਣ ਜੂ i ओमेगा स्क्वायर बाय की वैल्यू हो जाएगी टोटल किनेटिक एनर्जी। अपने को 3 आर्टिकल हो गए ਹੁਣ ਇਹ
शॉर्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਕੋਲ ਲਿਖ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ MIRI ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਪਲਕ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਓਕੇ, ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜੂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੀ ਚਲੋ। ਯੈਸ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੈਟ ਚ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਲੀਨੀਅਰ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸਿੰਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ S, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ V। ਫਿਰ ਲੀਨੀਅਰ ਥਰਡ ਹੋ ਜੂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਲੀਨੀਅਰ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਜੂਗੀ ਮਾਸ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਚ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। S is equal to UT plus V half AT square, V square minus U square is equal to 2AS। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ P is equal to mv। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫੋਰਸ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 10th ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 9th ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਲਿਖੋ ਇਹ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਮ? ਯੈਸ, ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਜੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਟਰਮਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਮੇਗਾ।
v ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ds by dt, ओमेगा हो जो अपने को d थीटा by dt। फिर लीनियर एक्सेलरेशन की जगह ते आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा ये होंगे dv by dt, यही होंगे फॉर्मूले, अल्फा जो है d ओमेगा by dt। स्टेप क्लियर ने? जो रोल मास प्ले करता है लीनियर मोशन दे विच, ਉਹੀ रोल प्ले किया जाता है रोटेशनल दे विच बाय आई। आई की होंगे अपने कोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है सारे नू? फिर हुण जिथे अपने कोल लीनियर वेलोसिटी v है, उत्थे अपने कोल फाइनल वाली है, उत्थे हो जू एंगुलर वेलोसिटी हो जू ओमेगा। जिथे हो जू u हुंदा अपने कोल इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट हुंदा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर दे फॉर्मूले याद ने? प्लस अल्फा टी, ए की अपने कोल लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा की अपने कोल एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर आ जाता अपने कोल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। हाँ जी, हाँ टाइम द टाइम ही रहता है, चाहे रोटेशन च होवे चाहे अपने कोल लीनियर च होवे, टाइम द टाइम रहूगा। हाँ जी, दिल कर रहा है। फाइम ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਨੀਅਰ ਚ ਨੇ, ਬਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ, ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਲ ਤੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 5th B ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। s is equal to ut plus half it square, ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ s ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ s ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਐਂਗੂਲਰ s ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਥੀਟਾ। u ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਓਮੇਗਾ ਨॉट। t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਸ ਹਾਫ e ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲਫਾ, t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ t ਸਕੁਅਰ, t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ t ਮਤਲਬ, ठीक है। v ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ओमेगा स्क्वायर, u ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। फॉर्मूलास पता लग रहे ने किवें लिख रहा मैं? लीनियर मोमेंटम च p इज इक्वल टू mv हुंदा है। जो काम लीनियर मोमेंटम दा एंगुलर च की हुंदा अपने कोल? एंगुलर मोमेंटम। सिंबल की हुंदा दा l, फॉर्मूला की हुंदा है m दी जगह ते की आ जांदा है i, v दी जगह ते आ जांदा है ओमेगा। क्लियर है सारे नू? फोर्स, जो काम फोर्स लीनियर च करता वो काम टॉर्क करूगा एंगुलर दे विच, सिंबल हो टॉ, फॉर्मूला की हो जो अपने कोल m दी जगह ते i, a दी जगह ते अल्फा। क्लियर? हुण जे डाउट है किसी नू पुछ लो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, रिपीट करन च कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। चीज़ां जो कलियां कलियां करते हैं, चीज़ां समझ आ जांदियां ने बट याद नहीं रहंदियां। तो जब तक उसनू कंबाइन फॉर्मेट च नहीं लिखोगे तुहानू चीज़ याद नहीं आनी। सानू भी नहीं रहंदी सी कि मैं एक्सपैक्ट कर सकदा तुहानू भी नहीं रहनी। इसलिए उसनू आपां कंपेयर करके इकट्ठा लिख लांगे, उस नाल चीज़ां माइंड च रखनियां सौखियां हो जांदियां ने। न्यूमेरिकल्स रैंडम चीज़ां यूज होणगियां, विच ही लीनियर, विच ही एंगुलर, उस मूवमेंट से आपां नू हैल्प होंदी है टेबल देख के करन च। नाइन्थ है, फिर अपने को 10th आजू, फिर 11th, फिर 12, देखिए मेरे को कितने 12 दे रही हैं, 13। फोर्स तो बाद अपने को आजूगा न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स किहदे कोल हुंदा है? dp by dt दे, ठीक है। तो हुण इस दे विच जे एक्सटर्नल फोर्स 0 हुंदी है तो मोमेंटम की हो जाता है? कंजर्व हो जाता है। कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, कंजर्व इको गल है। तो 12वें पॉइंट क्या जो अपने को किनेटिक एनर्जी हुंदा है?
ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ। ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ mu ਸਕੁਅਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਵਰ। ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਬੱਚੇ, ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਐਨੀਵਨ? ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ conservation of linear momentum. Danish, conservation of linear momentum ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ? conservation of linear momentum, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰਿਕੋਇਲਿੰਗ ਆਫ ਗਨ, ਗਨ ਦਾ ਬੈਕ ਮਾਰਨਾ, ਬੋਟ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਕਰਨਾ। ਕੋਲੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, momentum of a body or the system remains conserved if no external force is applied। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ। 10th ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। F is equal to dv by dt ਹੈ। F ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਟੌ d by dt। P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? P ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? L। ਤਾਂ ਟੌ is equal to dl by dt। ਹੁਣ ਸੇਮ, ਜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ 0 ਹੈ ਤਾਂ L ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹੂਗਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਫ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ I, b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਅਰ। dw ਦਾ dw ਰਹੂਗਾ। ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਟਾਰਕ। ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੂਗਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਦ ਸੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਹੋ। ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਓਰਮ ਚ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ I, b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ I, u ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਨॉट ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੌ, b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਥਿਊਰੀ 99% ਥਿਊਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਲੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਆਪਣੇ 2-3 ਦਿਨ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟ? ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਟੇਢੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, एक्सिस ए बी है। ਆਪਾਂ ਨੇ आई ए बी फाइंड करना है। ਇਹਦਾ ਮਾਸ m है, ਇਹਦਾ ਮਾਸ m है, ਇਹਦਾ रेडियस r है, ਇਹਦਾ रेडियस r है, r डिस्टेंस r है, r डिस्टेंस r है। करो सॉल्व। ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एक्सिस ए बी। एक लैफ्ट वाला अपने कोल सॉलिड स्फीयर है, राइट वाला अपने कोल होलो स्फीयर है। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਿਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ए बी चो फाइंड करना है, इसको कह लो तुसी पी क्यू, इसको कह लो सी डी। हाँ जी बच्चे, मैंने सॉल्व करना पड़ेगा, एज इट इज मेरे माइंड में है, मैंने मेथड पता है, आंसर नहीं रट्टे मारे हुए मैंने। जे हो गया फाइम, फिर दूसरा ट्राई करो बच्चे। वैल्यूज ना मैं चेंज कर देना ना, जो मेरे को लिखिया होंगे ने, जिस चक्कर च आंसर्स मैनू वेरीफाई नहीं होंगे, और खुद सॉल्व करके पता लगता फिर। सेम है, एक अपने को रिंग है, एक अपने को डिस्क है, ठीक है। तो मैथड तक ये मास एम है, रेडियस आर है, मास ਇਹਦਾ भी एम है, रेडियस ਇਹਦਾ भी आर है। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ आई ए बी फाइंड करना है। नहीं बच्चे, क्योंकि फिर फर्क पै जाऊगा, अदरवाइज की होगा अपने को आंसर तो आ जाऊगा एम आर स्केयर रिजल्टेंट, सिर्फ कोएफिशिएंट का फर्क होगा। जो आप एक स्मॉल आर ले लेंगे, कैपिटल आर ले लेंगे, तो फिर वो आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप पता है इन्हें रख रहे हैं मैंने आर ਇਹਦਾ भी आई ए बी का आंसर भी एक्चुअल च आऊगा, तो ठीक है, ਇਹਦਾ भी आंसर अपने को आऊगा, तो एम आर स्केयर का मल्टीपल च आंसर तो एम आर स्केयर का मल्टीपल बनूगा। कितना बनूगा आपने वो देखना है, समथिंग करके समथिंग होगा। होया एनीवन 5 नहीं सिर्फ कितना है, तो सब तो पहला देखो आप की करांगे पी क्यू एक्सिस तो आई ए बी के देख लो जूगा आई पी क्यू प्लस एम एच स्केयर, ये कितना है लैफ्ट वाली बॉडी का, तो इसमें सॉलिड स्फीयर कह दें, प्लस आई ऑफ सी डी प्लस एम एच स्केयर, ये हो जाऊगा होलो बॉडी का। सारे नु क्लीयर, बॉडी लिख लो, स्फीयर लिख लो, एक गल है। हुण सॉलिड स्फीयर चो कितना होंदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्केयर, सारे नु याद है, प्लस एम। हुण ध्यान देना है कि जेड़ा अपना पी क्यू एक्सिस है, पी क्यू तो ए बी का डिस्टेंस कितना है, एनीवन? बिल्कुल सही है, आर के 2 आर फाइम, पी क्यू तो ए बी का डिस्टेंस कितना है, आहा ए बी है, आहा आर है, यस इतने 2 आर आऊगा, दिख रहा है सारे विजिबल तो है ना प्रॉपरली। फिर आई सी डी की वैल्यू पलक, आई सी डी की वैल्यू होलो स्फीयर चो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी फ्रॉम होलो स्फीयर, होलो स्फीयर चो कितना हुआ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कल क्लास लगाई सी, याद करो जो लगाई सी, फिर तो नहीं भूलना चाहिए पुत्र, नहीं लगाई सी फिर मैं डाउट कर सकता। कल तो परसों ही कराया सीगा होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर 2/5 होलो स्फीयर, हाँ जी 2/3। सिमिलरली एच की वैल्यू सी डी एक्सिस ते ए बी दे विचकारला डिस्टेंस 2r, सॉल्व करियो कितना बनता है, देखो कितनी बनती है वैल्यू, ये बन जो अपने को 2/5 प्लस 4, मैं ना एम आर स्केयर सारी साइड तो कॉमन कर लिया, प्लस ये कितना आ गया 2/3 प्लस 4, ये बन जो 4 4 8 8 प्लस 2/5 ਤੇ 2/3 हो जाएगा 10, 10 ਤੇ 6 16, 16/15 आ बन जो 15 120
120 ਦਾ 130 136 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 15 mr ਸਕੁਅਰ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਫਾਈਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਸੀ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਥਿਓਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਨਿਚਲਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਨਿਚਲੇ ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਏ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨॉर्मल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪਲੇਨਰ ਐਕਸਿਸ ਔਰ ਨॉर्मल ਐਕਸਿਸ? यस, बिल्कुल सही है। तो ए बी एक्सिस जो है ये प्लेनर एक्सिस है। प्लेनर का मतलब होगा कि जेड़ा अपने को पैरेलल एक्सिस होंगे वो प्लेन चो पास करनगे। ए बी है, इत्थे सी डी लिख लो, इत्थे सी डी के बाद ई एफ लिख लो। राइट साइड वाला सारा नोट हो गया? हाँ जी, चलो कोई चक्कर नहीं बच्चे, हाले मैंने इस स्टेप च दसिया ना, फिर नैक्सट पार्ट जो करना उस आप नॉर्मल करना है। अब दिखूगा तो विजुलाइज हो जाऊगा। नोट हो गया उपरला सारे का मटेरा? जिन्हों का हो गया वो निचला सॉल्व करो। मैथड मैं दसता कि प्लेनर एक्सिस है, जो आपने आ वाला मैथड लाया सेम लाना मैथड, कोई फर्क नहीं है। करो ट्राई। एक मिनट हूँ वीडियो बंद हो जूगी, लिंक ते आप क्लिक करके आ जाओ। मैथड वुड बी सेम। हाँ जी, मेरे को जो लिखा हुआ है इसका आंसर है 11/4, जो मेरे को लिखा है वो तो। चलो एक दो बच्चे का सही है। हिमांशी का सेम आ गया, गगन का सेम आ गया, आई गेस तन्वी का भी आ गया होगा, दानिश ने भी कर लिया होगा। फाइन का एक बंदा बोलो। हाँ जशन बोल ना। मेरी गल सुनो, ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਕ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਚ mr ਸਕੁਅਰ ਸੀ। मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। मैंने उस दिन ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। मैं सेंड कर देना सारे ग्रुप सेंड कर दूंगा, तुम करैक्ट कर लो, कन्फ्यूजन ना रहियो। वैसे बेसिक सेंस रखो कि जिथे अपने को रेडियस अथवा आर लेना है, उत्थे आप एल का कोई मतलब ही नहीं। मैं सोच के देख, है टर्म दे विच अपने को रेडियस, आप लेंथ तो है ही नहीं, लेंथ लवांगे कितों? ठीक है, चलो देख लो इथे। हुण मैं सॉल्व कर रहा, 11/4 है बच्चे। हाँ जी, इकाई सी डी एक्सिस हो जू प्लस एम एच स्केयर हो जू, एक हो जू आई ई एफ
प्लस एम एच स्केयर। आई सी डी की वैल्यू डिस्क वास्ते एम आर स्केयर बाय, सारे क्लीयर, फॉर्मूला च देख लो, ठीक है। तो इत्थे एच की जगह ते की आजू आर आजू, क्यों? क्योंकि अपने को ए बी ते सी डी के विचला डिस्टेंस कितना है अपने को? सही लिखा गलत लिखा? रिंग वास्ते 2 होगा, डिस्क वास्ते 4 होगा। अगे पीछे भी लिख सकते, कोई मैटर नहीं करता। अपने को 1/2 1 प्लस 1/4 प्लस 1 इंटू एम आर स्केयर। सॉल्व करके कितना बन जू? 11/4 एम आर स्केयर। सोनाक्षी क्लियर है क्वेश्चंस बच्चे? जशन पता लग गया कुछ? चलो गुड गुड है। सचिन ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ पता लग रहा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो पहले ही की हुई ਆਪਾਂ ने। पैरेलल वाली क्लास नहीं लगाई, बाद च भी नहीं देखी बच्चे? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੱਲੇ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਰਾਤੀ। अच्छा ਹੁਣ देखो नेक्स्ट मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा। आई ए बी फाइंड करो। ਹੁਣ मैं कुछ नहीं दे रहा, ਹੁਣ डिफरेंस देखो दोनों डायग्राम्स ਨੂੰ देखो ध्यान ਨਾਲ। डिफरेंस समझ आ रहा है कुछ? ਕਿਹੜਾ पैरेलल एक्सिस है, ਕਿਹੜਾ परपेंडिकुलर एक्सिस है, ਕਿਹੜਾ प्लेनर एक्सिस है, ਕਿਹੜਾ परपेंडिकुलर एक्सिस है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਚਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਖੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਪਲੇਨਰ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਆ ਦਿਖੀ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ परपेंडिकुलर है। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ पैरेलल के सॉरी परपेंडिकुलर के, बिल्कुल सही है। जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ नीचे वांग शो होवे प्लेनर जो प्लेनर है। हाँ जी, आंसर नहीं पता बच्चे, मैं अपने वालों दिता क्वेश्चन, तू मैंने सॉल्व करवा, चल कोई चक्कर नहीं, सॉल्व करा दे। वैल्यू वैल्यू बिल्कुल सही है, प्लस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। डिस्क वास्ते गड़बड़ होगी। डिस्क वास्ते जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ई एफ वाला, ਉਹਦੇ क्रॉस कितना होगा? जिमें Z एक्सिस अपना सी डी Z एक्सिस है, ई एफ भी तो Z एक्सिस है डिस्क वास्ते। एम आर स्क्वायर बाय 2 आओ प्लस की हो जू एम आर स्क्वायर। जे अपने कोल होवे प्लेनर एक्सिस फिर होंगे डिस्क वास्ते एम आर स्क्वायर बाय 4 जिमें आया, ठीक है। ई एफ अपने कोल की है प्लेनर एक्सिस है, जे ये प्लेनर एक्सिस है फिर कितना अपने कोल एम आर स्क्वायर बाय 4। जे परपेंडिकुलर एक्सिस होवे Z एक्सिस होवे फिर कितना अपने कोल एम आर स्क्वायर बाय 2। डेरिवेशन कराई था यार, प्लेनर च किंदा आई एक्स ते आई वाई हुंदा है, किदे कोल हुंदा है आई जेड बाय 2 दे। कुछ याद आ गया? स्पेशल केस कितने सीगे? डिस्क ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੱਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਕੱਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਕ ਤੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਰॉड ਦੀ, ਰਿੰਗ ਦੀ, ਡਿਸਕ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਲੇਨਰ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਊ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, स्टेटमेंट देख लो। A solid sphere of mass 5 kg, radius 2 meter is rotating about its axis at 360 rpm। ठीक है, फाइंड इट्स एल, एल फाइंड करना है। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक्सिस है, रोटेशन हो रही है, रोटेशन कितना अपने को 360 आरपीएम है। आरपीएम किधर लिए स्टैंड करता है, रोटेशंस पर मिनट। करो नोट। तो रोटेशन च सब तो पहला केड़ी चीज फाइंड करनी है, आई फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है ये देख लो, आपने फाइंड करना है एल। एल का किसी को फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, देख के बोल रहे हो। अरुण आज क्लास हैगा कि गायब है अज? हाफ क्लास तो बाद कितने गायब हो जाने बच्चे, मैनू समझ नहीं आती। पर फोन करने पैणगे इदा तो बात। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला की होंदा अपने कोल, P इज इक्वल टू, करांगे बिल्कुल करांगे पुत्र, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला मतलब फॉर्मूला देखते हैं, फिर एक चीज फाइंड करांगे। लीनियर च P इज इक्वल टू एम भी होंदा है, P की जगह ते L आ जाऊगा, एंगुलर च M की जगह ते की आऊगा I, V की जगह ते ओमेगा। हुण आपां ने I भी फाइंड करना है, ओमेगा भी फाइंड करना है। I सॉलिड वास्ते की फॉर्मूला होंदा, सॉलिड स्फीयर वास्ते आरजू, जिस तो पूछूंगा उन्हें जवाब देना है। आरजू सॉलिड स्फीयर वास्ते फॉर्मूला क्या होंदा बच्चे, एक होर क्वेश्चन नहीं होगा, टाइम हो गया। सॉलिड स्फीयर वास्ते फॉर्मूला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दा mr स्क्वायर दा अगे मल्टीप्लाई होंदा है, कुछ कोफिशिएंट लगदा होंदा है। एनीवन वेट कर रहे हो तो मैं एनीवन कहा नाल चक दे। चलो इस वैल्यू पुट करो अपने, फिर अपने कोल है 360 आरपीएम। आरपीएम तो रोटेशंस पर सेकंड की कन्वर्ट करांगे, 360/60 ये हो जाएगी आई की वैल्यू कितनी आ गई 8, यस यूनिट्स। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होंदा है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू 6 कितना जो 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हो जो 2/5 मास है, 5 आर की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर। तो अपने को यूनिट्स क्या आएंगे 8 kg मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए यूनिट्स पाने बहुत जरूरी होते हैं। एल का फॉर्मूला क्या होगा आई इंटू ओमेगा, आई की वैल्यू 8 है, ओमेगा कितना है 12 पाई, कितना बनूगा 12 96 96 पाई। एल के यूनिट्स kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आ ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट आ गया। पाई की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर सकते हो 3.14 जे पाई की वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा का फॉर्मूला लगाया है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला नोट करना, नोट कर लो, या तो होगा 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड या होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ने नजायज यूज होने ने सारे पासे। फ्रीक्वेंसी कितनी आई है अपने को 6 हर्ट्ज, 6 पुट करता कितना आ गया अपने को 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर टू ऑल, गुड। क्वेश्चन में नेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है।
इन्ने तुसी आ वाला नोट कर लो, स्टेटमेंट लिख रहा। लास्ट क्वेश्चन है, फिर भी लगा देना। कल करांगे ट्राई क्लास थोड़ी जी लंबी रखने की, टाइम मैं दस दूंगा। प्रेफर है कल वाली क्लास मिस ना करियो, काफ़ी सारे काम करना कल। सेकंड क्वेश्चन ऊपर लिखता मैंने, करो ट्राई सॉल्व करने दी। निचला हो गया सारा नोट, उड़ा दा इनू। देख दे कौन पहला सॉल्व करता है। सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, जिवें हुण कीता उवें करना है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। बस फर्क की पाया ਆਪਾਂ ने सॉलिड जगह ते होलो स्फीयर करता, बाकी फॉर्मूला फॉर्मूला मैथड सेम है। आई दा फॉर्मूला होलो स्फीयर वास्ते कितना होंदा है, ओमेगा कड्डो। यूनिट सुन के मास कितना 0.1, रेडियस कितना है 0.5, स्क्वायर कितना बन गया है 2/3 1/10 इंटू 0.25, पॉइंट है आंसर बनूगा ਇਹਦਾ। कैलकुलेटर से जे चेक करा ते हाँ तो 0.5 डिवाइड बाय 3 ये बन जाता अपने को 0.0167 kg मीटर स्क्वायर। 5 इन्ना ही आ रहा सी बच्चे, चलो गुड। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किमें कर दिया rpm बाय 60, rpm कितनी है 240, 240 बाय 60 कितना हुआ 4 हर्ट्ज। 4 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਪਾਈ into 4, it would be 8 ਪਾਈ रेडियन पर सेकेंड। तो अपने को L की वैल्यू कितनी आ जू I इंटू ओमेगा, I कितना अपने को 0.0167 इंटू 8 पाई kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सॉल्व कर लियो इसमें अपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ 0.0167 ओमेगा की वैल्यू 8 पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं लेना, मैं बार बार कह रहा 3.14 मार्क करना है। जो भी आंसर आऊगा जाओ चाहूगा अपने आप सॉल्व करो। कैलकुलेटर तो यूज कर सकते हो अपने आप, वो तो मैंने वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। क्लीयर सारे नू? किसी ने डाउट तो नहीं है? कल अपने क्वेश्चन ही चलणगे, आई ट्राई माई बेस्ट कल जो क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट कर सकिए। हाँ ईजी है, आराम नाल कंप्लीट हो जाऊगा, ठीक है। बाकी मैं बुक वाले क्वेश्चन दसदा किहड़े अपने डाउट्स वगैरह पूछ लियो। कल का टाइम मोस्ट प्रॉब्ली होगा अपना 4 बजे होगा, ठीक है। बाकी मैं दस दूंगा। गुड इवनिंग टू ऑल।